चैप्टर 1 है और हम लोग बनाएंगे। चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो हाउ इंग्लिश बिगेन, यानी इसका हिंदी हुआ अंग्रेजी की शुरुआत कैसे हुई। हाउ इंग्लिश बिगेन यानी अंग्रेजी की शुरुआत कैसे हुई, है ना। तो हम लोग अब लोग यहाँ से पढ़ते हैं। द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन संस्कृत, फारसी, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ द पास्ट, है ना। अब इसको हम लोग हिंदी करते हैं तो क्या करेंगे यहाँ से। अंग्रेजी भाषा संस्कृत, फारसी फारसी ग्रीक, लेटिन, है ना, लेटिन और अन्य अन्य और मतलब और अन्य महान प्राचीन भाषाओं, है ना, प्राचीन भाषाओं की तुलना में सबसे क्या है, छोटा है या युवा है। इसका हिंदी हो गया, ठीक है। कहने का मतलब है जो अंग्रेजी भाषा है सबसे छोटा है। किससे छोटा है कि कहने संस्कृत से भी छोटा है, फारसियन से भी छोटा है, ग्रीक से भी छोटा है और लैटिन से भी छोटा, और अन्य महान भाषाओं से भी क्या है, भाषाओं की तुलना में ये सबसे छोटा है। तुलना में ये सबसे युवावस्था में या छोटा है। यहाँ इसका हिंदी हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर when these European and Asian language were ruling in the world, जब ये यूरोपियन और यूरोपियन और एशियाई भाषाएं क्या है, जब ये यूरोपियन और एशियाई भाषाएं, है ना, क्या कर रहा था, रूलिंग द वर्ल्ड, है ना। तो क्या कर रहा था, दुनिया पर शासन कर रही थी। जब ये भाषाएं क्या कर रही थी, दुनिया पर शासन कर रही थी। द नेम्स इंग्लिश एंड इंग्लैंड डिड नॉट एग्जिट, तो कह रहा है जो नाम है इंग्लिश और इंग्लैंड डिड नॉट एग्जिट। एग्जिट का मतलब वजूद में नहीं था। जब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये भाषा जब यूरोपियन भाषा और क्या है एशियाई भाषा है, क्या कर रहा था, रूलिंग कर रहा था, यानी बोली जा रहा था कहाँ, पूरे वर्ल्ड में। द नेम्स ऑफ इंग्लिश और इंग्लैंड उस समय मौजूद ही नहीं था। द इंग्लिश बी स्पीक टूडे, आज हम जो अंग्रेजी बोलते हैं, कम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द जर्मनिक ट्राइबल्स। ये जो अंग्रेजी हम आज जो बोलते हैं वो जर्मनिक जनजातियों के बोली से आया है, यानी बोली से आया है। यहाँ तक है ना। तो यहाँ से द इंग्लिश जो अंग्रेजी हम, द इंग्लिश बी स्पीक टूडे, आज हम जो अंग्रेजी बोलते हैं, कम फ्रॉम आया है कहाँ से, जर्मनी के जनजातियों के बोली से आया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और तो उसको क्या बोला जाता था, एंग्लो सेक्शन कहा जाता था। एंड जूट, और उसे क्या कहता था, जूट कहते थे। टुगेदर कॉल्ड एंग्लो सेक्शन, यानी कुल मिला मिला उन्हें सामूहिक रूप से उसे क्या कहा जाता था, एंग्लो सेक्शन का था। हु इन्वेडेड इंग्लैंड इन द 50 सेंचुरी, जो 5वीं सदी में इंग्लैंड पर आक्रमण किया, यानी आक्रमण किया। एंड गिव्स द कंट्री, और दिया देश का नाम और उसका भाषा दिया, है ना। कंट्री इट्स नेम एंड इट्स लैंग्वेज। जो 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 आक्रमण का एंग्लो सेक्शन जो आकर 5वीं सदी में आक्रमण जो जिन्होंने 5वीं सदी में क्या किया था, आक्रमण किया था इंग्लैंड पर, और उन्होंने दिया देश और उसका नाम और भाषा, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। द एंग्लो सेक्शन वेयर जर्मनिक पीपुल who lived in the north and west Europe, present day डेनमार्क, जर्मनी एंड हॉलैंड। एंग्लो सेक्शन कहाँ के लोग थे, जर्मनिक के लोग थे। जो जो नॉर्थ यानी उत्तरी, नॉर्थ मतलब उत्तरी, और पश्चिमी यूरोप में खास करके कहाँ, डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड में रहा करता था। द लैंग्वेज वेयर यूज जर्मनिक और टिटोनिक, जो जो भाषा है वे लोग उपयोग करते थे। कैसा भाषा था, जर्मनिक और टिटोनिक भाषा को उपयोग करते थे, ठीक है। दीज लैंग्वेज वेयर क्लोजली रिलेटेड टू लेटिन, और ये जो भाषाएं हैं, लेटिन, ग्रीक, संस्कृत और अन्य लैंग्वेज इंडो यूरोपियन फैमिली और ग्रुप ऑफ लैंग्वेज से के क्या थे, निकट और संबंधित थे।
दस, दस मतलब इस प्रकार, थरो के माध्यम से, जर्मनी के माध्यम, इस प्रकार जर्मनी के माध्यम से इंग्लिश बिलोंग टू एनिशियंट इंडो ग्रुप ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेज, है ना। इस प्रकार, इस प्रकार जर्मनी के माध्यम से इंग्लिश जो बिलोंग किया, यानी संबंध, बिलोंग मतलब संबंध रखा, पूरा जो प्राचीन यूरोपियन इंडो फैमिली उस लैंग्वेज से ये संबंध रखा। द रूट जो जड़ है ऑफ इंग्लिश इन आर शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो, और ये जो डायग्राम जो हम लोग दिखा रहे हैं, इस नीचे दिए गए डायग्राम यानी आरेख में क्या है, अंग्रेजी का जो जड़ दिखाया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी को जड़, तो ये इंडो यूरोपियन, ये पूरा एक पिता है मान लीजिए, और इसका बेटा कौन है, जर्मनी का, और यहाँ बेस्ट जर्मनी को ओल्ड इंग्लिश और न्यू इंग्लिश है। इसी से निकला है कौन, लेटिन निकला है, इसी भाषा से क्या निकला है, ग्रीक निकला है। उसके बाद बेलोस्ट फारसियन, संस्कृत से कौन सा मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज निकला है, कौन सा, हिंदी, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, असम, उड़िया, गुजराती और मराठी, ईटीसी, ये सब निकला है इस भाषा से, ठीक है। अब द जर्मनी की इन्वेडर्स देयर कॉल्ड एंग्लो, द जर्मनी की इन्वेडर्स देयर कॉल्ड सेक्शन बाय द नेटिव ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के मूल निवासियों के द्वारा, है ना, जर्मनी का जर्मनी के जो आक्रमणकारी को क्या बुलाया जाता था, एंग्लो सेक्शन बुलाया जाता था, ठीक है। द सेक्शंस ऑन द अदर हैंड, है ना, सेक्शन दूसरी तरफ, दूसरे हते, कॉल्ड द नेटिव ऑफ इंग्लैंड, है ना, दूसरी भाषा में क्या हो जाता है, इंग्लिश को, जो इंग्लैंड के जो मूल निवासी थे उसे क्या बुलाते थे, बेल्स और फॉर्जनर, नहीं यानी बेल्स और फॉर्जनर, दे हाउएवर, दे वे लोग, हालांकि, तो यहाँ क्या पढ़ रहा है, तो क्या कह रहा है, अदर हैंड दूसरी तरफ, कॉल्ड द नेटिव ऑफ इंग्लैंड, एंग्लो द सेक्शन, और दूसरी शब्द में कॉल्ड द नेटिव ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के उसे क्या बोला जाता था, मूल निवासी बोला जाता था, जो दूसरी शब्द में, है ना। वेल्स और फॉरजनर्स, दो वेल्स और फॉरजनर्स जो थे, दे वे लोग, हालांकि, हालांकि बिगेन टू कॉल देयर लैंग्वेज इंग्लिश, और वो अपनी भाषा को क्या बुलाने लगा, इंग्लिश। दिस वर्ड वाज ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम एंग्लो, है ना, जो यह शब्द जो लिया गया है, जो नाम से लिया गया है, एंग्लो से लिया गया। ओल्ड इंग्लिश एंगल्स बोलता था, ओल्ड इंग्लिश को क्या बोलता था, एंगल्स, है ना, एंगल्स। द कंट्री वाज गिवन द नेम ऑफ इंग्लिशियन, जो कंट्री का जो नाम दिया गया था, क्या दिया गया था, इंग्लिशियन। और एंक किन दैट इज द रेस, रेस ऑफ एंगल्स, रेस ऑफ एंगल्स, फ्रॉम अबाउट एडी वन, 1000, द नेम ऑफ इंग्लैंड, 1000, लगभग 1000 साल पहले इंग्लैंड का नाम पड़ा था, और क्या पड़ा था, और द लैंड ऑफ द एंग्लो, यानी एंगल्स की भूमि, कम इनटू यूज इन प्लेस ऑफ इंग्लिशियन, और ये क्या है, इंग्लिशियन के स्थान पर यह प्रयोग में आने लगा, है ना। दौज, दौज, दाऊ, दाऊ, दोस, दस, दस मतलब इस प्रकार, बोथ द नेम, कंट्री, कंट्री इंग्लैंड, क्या है, इस प्रकार कंट्री का नाम इंग्लैंड, एंड द लैंग्वेज, कंट्री का नाम और लैंग्वेज दोनों पड़ा, है ना। इंग्लिश आर नॉट नेटिव टू इंग्लिश, है ना, अंग्रेज अंग्रेजों का मूल निवासी नहीं है। इस तरीके से ये हमारा चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया।